और ये सबसे अहम भी है कि जिस तरीके से सीमा हैदर पाकिस्तान से अब रबुपुरा गांव ग्रेटर नोएडा की आ गई है, उसमें सबसे खास दिन तब आया जब खुद उसने तिरंगा झंडा अपने घर पर फहराया। और ऐसे में जबकि देश में घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, ये अपील भी सरकार की ओर से की जा रही है, ऐसे में खुद सीमा हैदर ने भी तिरंगा अपने घर पर फहराया, बच्चों के साथ में, सचिन मीणा के साथ में, और वंदे मातरम का नारा भी लगाया। और सीमा हैदर का कहना है कि जिस तरीके से तमाम और दूसरे भारतीय रहते हैं, वैसे ही वो भी हिंदुस्तान में रहना चाहती है अपने इन बच्चों के साथ में। और ऐसे में जिस तरीके से ये तिरंगा झंडा सीमा हैदर ने अपने घर पर फहराया है, उससे वो बार बार यही साबित करने की भी कोशिश कर रही है कि वो हिंदुस्तान से उतना ही प्यार करती है जितना और दूसरे आम हिंदुस्तानी। और इसीलिए वो अपने चारों बच्चों के साथ में पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आई है और अब सचिन के साथ एक आम हिंदुस्तानी के तौर पर ही यहाँ सुख से जिंदगी बिताना चाहती है। और इसीलिए उसने अपने घर पर घर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा झंडा फहराया, वंदे मातरम का नारा लगाया, भारत माता की जय भी कही, माथे पर जय माता दी की वो पट्टी बांधी और वो सब कुछ करने वो तैयार दिखी जो एक आम हिंदुस्तानी महिला करती है। सीमा हैदर का कहना है कि वो आगे भी ऐसा ही करती रहेगी। माथे पर माता की चुनरी, कंधे पर केसरिया दुपट्टा, हाथ में तिरंगा झंडा और जुबान पर भारत माता की जय के साथ वंदे मातरम का जय घोष। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन मीणा के घर की हैं, जिसकी छत पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने तिरंगा लगाया और वहां से सामने आई सीमा हैदर की तस्वीर अब पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! सीमा हैदर और सचिन मीणा अपनी छत पर तिरंगा लहराते नजर आ रहे हैं। तिरंगा लहराते हुए सीमा हैदर ने ये संदेश देने की भी कोशिश की कि उन्होंने भारत को अपना लिया है और अब यहीं रहना चाहती है। अभी लगाया है? बिल्कुल लगाया है। मैं भारतीय हूँ और मैं लगाऊंगी हमेशा सारी जिंदगी। जी भाई, आप आगे सर से बात कर लें। तो आज आप भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं? बिल्कुल, अब भी बोलूंगी। भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! पाकिस्तान मुर्दाबाद! पाकिस्तान मुर्दाबाद! तिरंगे के साथ सीमा हैदर की तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है। वहीं फिल्म साइन करने के दावों पर भी सीमा हैदर ने पूर्ण विराम लगा दिया है। सीमा ने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह की फिल्म को साइन नहीं किया। फिल्म को लेकर किए जा रहे सभी दावे झूठे हैं। मैंने कोई साइन करा है ना, मैंने फिल्म के लिए हामी भरी। उन्होंने थोड़ी वीडियो बनाने के लिए उन्होंने सर का नाम लिया, AP सर का नाम लिया, तभी मैंने उतनी सी उनके कहने पे वीडियो बनवाई। और दूसरी बात, जब वो चले गए तो मैंने सर से बात करी। मैंने कहा आपने भेजा था अमित जानी को, तो इनको पता ही नहीं थी। तो उस मतलब धोखे से वो आए थे, क्योंकि उनको मैं जानती तक नहीं थी। मुझे ये भी पता नहीं उन्होंने कितनी फिल्में बनाई थी या नहीं बनाई थी, इस बारे में मुझे उनकी कोई जानकारी नहीं। हालांकि सीमा हैदर पर बन रही फिल्म में भले ही उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जिस पर विवाद भी शुरू हो गया है। और दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी भी हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। दीपक, जिस तरीके से एजेंसीज ने तफ्तीश कर ली है, शुरुआती दौर में जिस तरह की आशंका जाहिर की गई थी कि क्या ये पाकिस्तान की कहीं कोई जासूस है, लेकिन शुरुआती जांच पड़ताल में ऐसा कुछ अब तक के एजेंसीज को नहीं मिला है। अब जबकि घर घर तिरंगा के तहत सीमा हैदर ने सचिन के साथ, अपने बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ घर पर तिरंगा लहराया, भारत माता की जय कही, वंदे मातरम का नारा लगाया, अब किस तरीके से सीमा हैदर अपनी बात रखती नजर आ रही है और जो तफ्तीश का एंगल है वो अब क्या? देखिए प्रशांत, शुरुआत से जिस तरह से हम पूरी जांच रिपोर्ट को देख रहे थे, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को देख रहे थे, तो शुरुआत से ही सीमा हैदर भारत में रहने के लिए कई भरसक कोशिश कर रही थी। जिस तरह से वो भारत में अवैध वीजा के साथ यहाँ पर दाखिल हुई थी, उसके अलावा जितने भी उसके पास डॉक्यूमेंट थे, उसमें उसने तैयारी पूरी की थी कि वो भारत में ही रहे। और जिस तरह से एक दिन पहले उसने तिरंगा लहराया है 15 अगस्त के ठीक 2 दिन पहले, तो उससे भी कई सारे कयास लग रहे हैं कि क्या सीमा हैदर कुछ ऐसा जताना चाहती है कि वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहती है, उसने
पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी उसकी एक कह सकते हैं कि वो कुछ ऐसा इस तरह से सोच रही हो कि जो वो भारत में रहे, और उसके लिए अधिकारी भी सोचें कि आखिर में जिस तरह से उसे क्लीन चिट अभी तक एजेंसियों की तरफ से नहीं मिली है, तो कोशिश वो यही कर रही है कि उसे कहीं ना कहीं से एक सहानुभूति मिले, और इस सहानुभूति को वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है। चाहे वो यहाँ पर तिरंगा लहराने की बात कहें, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने की बात कहें, या फिर उसके अलावा जो उसने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो पेश किए थे जिसमें वो साफ तौर पर ये दिखाना चाह रही थी कि वो हिंदुस्तान में रहना चाहती है। लेकिन अभी भी एजेंसियां उसको क्लीन चिट नहीं दे रही है। उसकी वजह साफ है, क्योंकि एजेंसियां ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं करती हैं, और इसी वजह से एजेंसियों को एक समय लगता है। जिस तरह के दस्तावेज उसने पाकिस्तान के दिखाए हैं, वो अथॉरिटी या फिर एजेंसियों की जो खुफिया विभाग के पास जो चीज़ें गई हैं, वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और जब तक वो पूरी इन्वेस्टिगेशन क्लीन नहीं हो जाती है, तब तक सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। और इसी वजह से सीमा हैदर तब तक दूसरी चीज़ों से अपनी सहानुभूतियाँ जो यहाँ पर बटोर रही है, स्थानीय लोग कहें या फिर आस पड़ोस के लोग कहें या फिर दूर दराज से आने वाले लोग, सबके बीच में वो चर्चा में बनी हुई है। जी प्रशांत।